जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको पूरा पहुंचा दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, एससी मतलब स्कैनेडियम, यट्रियम और हाफियम। ये आपके तीन जो ग्रुप के फर्स्ट मेंबर है ये डी ब्लॉक के, इधर से ठीक है हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है यार, वो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले वो सुन लो। क्या, जैसे देखो एससी है और टीआई है, इन दोनों को मिला के मैंने बना दिया आपका शक्ति। शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगलकर जिंदा हूं। शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगलकर जिंदा हूं। पूरे मेरे क्या हो गए, आपके डी ब्लॉक का ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर जो है ये मेरा पूरा याद हो गया। और अच्छे से याद करना है, पूरे इस पीरियोडिक टेबल को याद करना है ना, तो वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है यार, पूरा मैंने बता रखा है, वहां जाके बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हो। यट्रियम वाले ग्रुप को कैसे याद करोगे, ए जरा नवाब मोहित, ए जरा नवाब मोहित, रुके रहो पढ़ेंगे आज कोड़े। क्या पढ़ेंगे आज कोड़े, मोहित रुके रहो पढ़ेंगे आज कोड़े। जैसे टीचर होता है ना, पट 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 मारना, सूतना जो शुरू करता है तो कब बंद नहीं होता, वैसे ही ये बोलता है कि ए जरा नवाब मोहित वहीं रुके रहना, अगर वहां से हिल गए ना तो आज ही दूंगा कोड़े। ठीक है, ये आपका हो जाता है कौन सा, सेकंड ग्रुप। तो यहाँ पे जो होता है हमारा लेंथेनम होता है, यहाँ पे एले जो होता है उसको हम इसी के साथ ले लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, ला हफ्ता वरना रे ओस में इधर से उधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे ओस में बारिश हो रही है, रे ओस में पिटाई और होगी। तीसरी ग्रुप आपको पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे यार मजेदार ट्रिक है यार, अगर याद करना चाहो ना ऐसे मजेदार ट्रिक, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा पीरियोडिक टेबल आपके माइंड से बैठ जाएगा। यही ट्रांजिशन मेटल, यही है पूरी कमी के जो जड़ बोल सकते हो ना, यही है भाई। क्या करते हैं ये दोनों, ये ट्रांजिशन मेटल है जो कलर शो करते हैं। क्या करते हैं, कलर शो करने। इस कलर शो करने के कारण ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं। और इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड से नाम जानते हैं। किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डी ब्लॉक जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्या करते हैं, मेटल, अब ये यहाँ ध्यान रखना, मेटल वो क्या करते हैं, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आज पढ़ोगे जो आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, वही क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उससे पहले मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ टर्म्स है उसे बताना चाहूंगा आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सबसे पहले ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको इस फॉर्म में मिलेंगे, लिखे हुए इस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक, कैसे, यहाँ पे एक डब्बा बना हुआ, ऐसे डब्बे बने होंगे, यहाँ पे लिखा होगा Ni, फिर Cn, और इसे बंद करके 4, और यहाँ पे ये बंद हो गया होगा। इसके ऊपर कोई चार्ज लगा देते हैं, कुछ भी चार्ज एज सच कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे जो डब्बे के अंदर जो कंपाउंड लिखे होते हैं ना, ऐसे डब्बे के अंदर जो भी कंपाउंड्स लिखे होते हैं, जो भी क्या लिखे होते हैं, कंपाउंड्स लिखे होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहने लग जाते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ टर्म्स भी है, ये भी पता होने चाहिए ना। मैं भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हो, अपने बारे में पढ़ रहे हो, तो अपने बारे में पूरी अच्छी जानकारी रखोगे ना, तो इनके बारे में भी पूरी अच्छी जानकारी रखनी चाहिए ना। तो वही जानकारी अब देता हूं मैं। क्या है जानकारी इनके बीच में, देखो सबसे पहले कि ये जो डब्बा बना हुआ होता है, ऐसे जो डब्बा, इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका नाम याद रखना, जो डब्बा होता है उस डब्बे के अंदर जो लिखा जाता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। सेकंड बात करेंगे हम, ये जो सबसे पहला एलिमेंट लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम कहते हैं। मतलब सेंटर मेटल एटम है, सेंटर में जो रखा हुआ है उसे सेंटर मेटल एटम कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेंटर मेटल एटम जो इसके साथ लिंक है, जो इसके मेटल के साथ लिंक है, इसे हम लीगैंड कहते हैं। भाई यार कुछ और मत समझ जाना, क्या कहते हैं, लीगैंड कहते हैं, LIGAND, लीगैंड कहते हैं, और कुछ मत समझ जाना। ठीक है, और उसके बाद जो स्पेयर के अंदर लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं,
कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर का जो बाहर लिखा होता है, ये टर्म जो लिखा होता है, इसे हम काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटर आयन कहते हैं। ये कुछ टर्म से अगर इनके बारे में आपने जान लिया हो, पहचान लिया हो, क्या कि सबसे पहला टर्म जो ये लिखा होता है इसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, जो डिब्बे के अंदर लिखा हो। डिब्बे के अंदर जो Fe लिखा हुआ है, ये Fe जो है आपका सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। इसके साथ जो भी चीज जुड़ी हुई होगी, अब ये ध्यान रखना, जो साथी है, साथी, ये डब्बे के अंदर जो साथी बना हुआ है, ये साथी कभी इससे छोड़ के नहीं जाएगा। जैसे इन दोनों का मैंने शादी करवा दी हो, शादी करवा दी, जिस तरीके से कोई एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएगा, वैसे ये दोनों एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। ठीक है, तो Fe और Cn जो है इस टाइम पे क्या होगा, एक दूसरे के साथी बन जाएंगे। और Fe आपका सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा, तो ये आपका लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, और ये एक दूसरे को कभी इस स्पेयर के अंदर ही बंद रहेंगे, एक रूम के अंदर बंद रहेंगे। ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जो ये बाहर रखा होता है, इसके हम कहते हैं काउंटर आयन। ये करता है काउंट की कितने देर तक अंदर रखे। भाई यार ऐसी बात नहीं है, ये आपके चार्ज जो आयन्स होते हैं उनको काउंट करता है। ठीक है, काउंटर आयन होता है। उसके बाद जो ये डब्बा बना हुआ है, इसको जैसे मैंने घर बताया, तो जो ये घर है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। तो बस आपको समझ आ गया होगा, यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बताने का तरीका है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो सबसे पहले अभी इस टाइम पे ये लिखा हुआ है, जो सबसे पहले लिखा होगा वो पॉजिटिव होगा। जो सबसे पहले लिखा होगा ये पॉजिटिव आयन है। ये जो हमारा डब्बा है वो नेगेटिव आयन है। इस टाइम पे ये क्या हमारा नेगेटिव आयन है। इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा वर्नर, अभी आएंगे वर्नर पे भी। तो ये अगर आपको समझ आ गया, इसके बाद छोटी सी एक और मैंने बना रखा है। ये आपका देखो, ये डब्बा जो है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर, अभी भी मैंने बताया था। और हमेशा जो सबसे पहले लिखा होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो इस टाइम पे ये लिखा हुआ है सबसे पहले, तो ये पॉजिटिव है। और जो सेकंड में लिखा हुआ है ये काउंटर आयन, ये इस टाइम पे नेगेटिव है। तो काउंटर आयन जो बाहर स्पेयर के लिखा होगा वो हमेशा काउंटर आयन होगा। और जो डब्बे के अंदर लिखा होगा वो हमेशा आपका जो रूम में बंद कौन है, एक आपका सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा आपका लिगेंड। लिगेंड के कितने भी हो सकते हैं, उससे मर्जी है। ठीक है, लिगेंड जितने मन करे उतने हो सकते हैं। तो लिगेंड मैंने दे दिया, यहाँ पे देखो 2 है आपका, क्लोराइड भी है, यहाँ पे NH3 भी है, तो दोनों हो सकते हैं। अभी देखो ये आपका कैटायन है, जो सेंट्रल एटम है वो CO। ठीक है, और ये आपका लिगेंड है, ये भी आपका ये लिगेंड ही है कहा जाए तो। अब यहाँ पे जो ये दिया हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो लिगेंड और ये आपको कहानी समझ आ गई हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपने छोटी सी कहानी जो है वो समझ ली। अब अगर देख पा रहे हो तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मैंने एक वर्ड लिखा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मतलब अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी constitute of central atom bonded to a fixed number of ion और molecules। मैंने अभी क्या बताया, जैसे ये अगर लिखा है Fe लिखा हुआ है, इसके साथ Cn जो है 6 अगर जुड़ा हुआ है, और इसके बाहर क्या लिखा होता, K4 लिखा हुआ था, यही लिखा हुआ था ना। तो क्या था, ये जो है सेंट्रल एटम है, ये जो है आपका लिगेंड है, और ये आपका काउंटर आयन। तो ये जो पूरा डब्बा है ना, ये वाला डब्बा, ये पूरा डब्बा जो है, इस डब्बे को हम कहते हैं आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और यही स्पेयर की बात कर रहा है, तो यही कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यही डब्बे को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। समझ आया? सेंट्रल मेटल एटम तो मैंने आपको बता दिया, वही एक चीज मैंने लिखा है, एक बार अच्छे से पढ़ देते। देखो, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम आयन टू विच फिक्स नंबर ऑफ ions or group are bounded to a definite geometrical arrangement around it is called the सेंट्रल मेटल एटम और आयन। नहीं समझ आया तो डायरेक्ट ये समझो कि ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा मेटल एटम जिसके साथ कुछ भी बाउंडेड हो रहा हो, तो वो फिक्स नंबर ऑफ आयन और एक ज्योमेट्रिकल शेप में हो रहा हो। इसके बाद आप कभी अभी इसके बाद जो पढ़ोगे वो ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ोगे, कि इसमें हम ऐसे करके कुछ ज्योमेट्रिकल शेप में कुछ ऐसे जोड़ देते हैं, ये ज्योमेट्रिकल शेप बन जाती है यहाँ पे ये ठीक है, और फिर ये सिस ट्रांस। तो कुछ ज्योमेट्रिकल शेप में जब किसी के साथ कोई जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका सेंट्रल एटम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रल एटम। उसी के बाद लिगेंड की बात आई तो मैंने भाई बता ही दिया यार, जिसके पास जो वो दान कर दे, जिसके पास जो वो दान कर दे वो लिगेंड होता है भाई यार। ये लिगेंड की बात आए ना तो समझ जाना दानी की बात आ गई।
क्या बात आ गई, दानी, जो दान करने वाला है। लिगेंड है, लिगेंड के पास अगर लोन पेयर है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, किसी को भी दान करने की सोचता है, भाई मेरे पास ना रहे मैं दान कर दूंगा। तो क्या होता है, ये सेंट्रल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर जैसा NH3 है तो NH3 के ऊपर एक लोन पेयर होता है, वाटर है तो इसके पास, तो ये क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। तो जो लोन पेयर को डोनेट करे, डोनर हो, उस डोनर को हम कहते हैं आपका लिगेंड। लिगेंड भी आपका जो होता है वो कई टाइप के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव लिगेंड, एक आपका नेगेटिव, एक न्यूट्रल। पॉजिटिव जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव जिसपे नेगेटिव चार्ज है, जो न्यूट्रल जिसपे कोई चार्ज ही नहीं है यार, जीरो होगा, वो लिगेंड होगा। ठीक है, तो ये तीन तरह के होते हैं, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इन्हें और टाइपों में बांट दिया गया है, वो भी देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं इनको इसलिए पहले बता दे रहा हूं ना आपको वर्नर थ्योरी से, कि वर्नर थ्योरी में इनके नाम आएंगे जो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूं। देखो, सबसे पहला हमारा आता है नेगेटिव लिगेंड। तो नेगेटिव लिगेंड की बात करूं तो वैसे लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, यही तो बात हो रही है ना नेगेटिव लिगेंड की। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव लिगेंड में सबसे पहले डाइडेंटेट आया। डाइडेंटेट मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जो COO है, ऑक्सीलेटो जो है, ऑक्सीलेट आयन को हम OX भी कहते हैं, ऑक्सीलेट, इसका नाम ऑक्सीलेट है। ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब नेगेटिव और नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ क्या कर सकता है, किसी भी मेटल, सेंट्रल मेटल एटम को दे सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका डाइडेंटेट। दो का मतलब दो देगा, ठीक है। यूनिडेंटेट मतलब एक देगा, ठीक है। तो ये होता है पेंटाडेंटेट, मतलब एक साथ 5-5 इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर सकता है। तो यही होता है यहाँ पे। तो ये आपका एग्जांपल है किसका, डाइडेंटेट का, ऑक्सीलेट। तो दोस्तों पेंटाडेंटेट मतलब क्या, जो 5 इलेक्ट्रॉन को पेयर को एक साथ डोनेट कर सकेगा। तो पेंटाडेंटेट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, और इसका नाम जो है ग्लाइसिनेट जो है, और ये आप ग्लाइसिनेट। एग्जांपल्स आपको बस याद रखना है, जैसे पेंटाडेंटेट है, पेंटाडेंटेट का क्या होगा, ग्लाइसिनेट हो गया। यूनिडेंटेट है तो यूनिडेंटेट का ओनली वन शेयरिंग होगी। यूनिडेंटेट, सबसे ज्यादा यूनिडेंटेट की बात आती है। अब देखो यूनिडेंटेट में जो आपके एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को मेटल आयन से शेयर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था Fe, आपका Fe जो था Cn के साथ जब जुड़ रहा था 6 बार पे, तो ये Cn क्या था, आपका एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। Cn क्या होता है, एक को शेयर करता है। तो यहाँ 6 है, तो ये क्या करेगा, Fe के साथ 6 को शेयर कर लेगा, ठीक है, 6 को शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो Cn है वो यूनिडेंटेट है, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो यहाँ पे देखो Cn सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, Cn यूनिडेंटेट का एग्जाम्पल है। हैलाइड्स मतलब जो भी हैलाइड्स है, फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, ठीक है, ये ब्रोमो हो गया, आयोड हो गया, ये सारे हैलाइड्स जो होते हैं, एक्स जो होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, आपके यूनिडेंटेट होते हैं। एक बार में एक ही दूंगा, एक बार में एक ही दूंगा, ये इनका नारा है। डाइडेंटेट का नारा एक बार में दो दूंगा, एक बार में दो दूंगा। ऐसे ही आपका क्या होता है, हाइड्राइड आयन H होता है, आपका नाइट्रो आयन NO2 होता है और माइनस होता है। नाइट्राइट आयन जो आपका ONO होता है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कुछ नाम है अलग है इनके, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ये आप देख भी सकते हो, क्योंकि इनकी नेमिंग जब नोमेनक्लेचर करोगे तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे नाइट्राइट आयन है तो ONO कहते हैं, ठीक है। नाइट्रेट आयन है तो NO3 माइनस होता है। आपका हाइड्रोक्साइड आयन है तो OH माइनस, ये तो आप जानते ही हो हाइड्रोक्साइड को। एमाइड आयन NH2 होता है। आपका थायोसाइनेट, थायोसाइनेट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थायोसाइनेट वाला, ये सबसे ज्यादा यूज होगा नोमेनक्लेचर में। कौन सा, आपका HCN। इसके बाद आइसोथायोसाइनेट, इसी का चेंज हो जाता है, बस N जो है आगे आ जाता है, C आगे आ जाता है, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, उल्टा अलट पलट कर दिया तो थायोसाइनेट। एसीटेट आयन आपका बस H अटक जाता है आयनिक फॉर्म में, CH3COOH लिखते हैं ना, तो इसका आयनिक फॉर्म जो होता है तो CH3COO माइनस हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, एसीटेट आयन। ऑक्साइड आयन जो होता है वो आपका O2 माइनस। ये आयन बताने का रीजन बस मेरे को इतना सा ही है यार, कि नोमेनक्लेचर जब करवाओ ना तो आपको नाम याद होने चाहिए। तो याद रखना इन नामों को। मैंने PDF भी आपको दे दिया है, वेबसाइट पे जाके पढ़ भी सकते हो, और PDF को आप नीचे से ले भी सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, पूरा हो गया ये हेक्साडेंटेट लिगेंड, मतलब एक बार में आपके 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एग्जांपल ये दिया हुआ है, ठीक है। जो न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड को भी कई पार्टों में बांट दिया गया है। न्यूट्रल लिगेंड सबसे इंपॉर्टेंट लिगेंड है भाई, ये याद रखना, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, और हर बार
आपके जो नेमिंग होगी ये सबसे ज्यादा फंसेंगे न्यूट्रल लिगेंड वाले। देखो कैसे, NH3 आपका एमाइन कहलाता है, H2O को हम एक्वा कहते हैं, CO को हम कार्बोनिल कहते हैं, NO को हम या नाइट्रोसाइल कहते हैं, और CH3NH2 को हम मिथाइल एमाइन कहते हैं, पायराइडिन कहते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ याद रखना, छोटे छोटे जो सबसे ज्यादा यूज होंगे वो आपके न्यूट्रल लिगेंड है। ये कौन से है? न्यूट्रल लिगेंड। इनका सबसे ज्यादा यूज होना है जब हम करेंगे आपका कौन सा? नेमिंग नोमेनक्लेचर। तो इसको याद रखना। अभी तक जो थे सारे आपने क्या कर लिए? लिगेंड को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया लिगेंड को। लेकिन एक लिगेंड के बारे में अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, ना इसमें मैंने लिखा था। क्या है वो? एम्बीडेंटेट लिगेंड। सबसे इंपॉर्टेंट लिगेंड है, याद रखना इस एम्बीडेंटेट लिगेंड को। इंपॉर्टेंट, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, लिख के रख लेना। क्या होता है एम्बीडेंटेट? जो एक साथ, ये ध्यान रखना, अभी तक लिगेंड आपने क्या देखा था? ओनली वन लिगेंड, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये वन लिगेंड थे। जब दो एलिमेंट एक साथ मिलके जो लिगेंड का काम करे उनको हम क्या कहते हैं? आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे मैंने क्या बोला? HCN, थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड में एक सल्फर और एक साइनाइड दोनों ही मिलके आपका क्या कर रहे हैं? शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर का। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो लिगेंड की कहानी मेरे को लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिगेंड की कहानी को यहीं पे हम क्या करते हैं? समाप्त। या इसके बाद आ गए वर्नर्स जी। ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या कहा कि भाई यार सब तो बता ही रहे, थोड़ा मेरा भी योगदान ले लो, मेरे को भी बता लेने दो। योगदान क्या दिया इन्होंने? बस इन्होंने ये बता दिया वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि कोई भी कंपाउंड जो भी होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी होगा, दो तरह की लिंकेज होगी उनके बीच में, एक प्राइमरी लिंकेज, एक सेकेंडरी लिंकेज। मान लिया भाई मैंने, एक प्राइमरी लिंकेज है, एक सेकेंडरी लिंकेज। उसके बाद इन्होंने कहा कि इनकी वैलेंसी जो होगी, वैलेंसी आयोनाइजेबल होगी, और ये सेटिस्फाई होगा, मतलब जो प्राइमरी वाला होगा वो सेटिस्फाई होगा नेगेटिव आयन द्वारा। अभी मैं समझाऊंगा कैसे नेगेटिव आयन द्वारा सेटिस्फाई होगा। इस आयोनाइजेबल मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बता दीजिए मुझे। तो आयोनाइजेबल मतलब होता है कि जब किसी चीज को, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर के साथ आप रिएक्ट करते हो तो ये आयोनाइज हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कंपाउंड। तो जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी लिंकेज, वो एक दूसरे में ब्रेक डाउन, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसको आयोनाइजेबल हो जाएगा और इसे सेटिस्फाई हम नेगेटिव आयन द्वारा करेंगे। जैसे हम एग्जांपल देते हैं Cu2+, Fe3+, 2+, कुछ भी। ठीक है, आपका Cr हो गया, क्रोमियम जो हो गया 3+। तो क्या होगा? जो इसके ऊपर ये चार्ज है ना, ये चार्ज, इसे हम प्राइमरी ऑक्सीडेशन या फिर इसे प्राइमरी लिंकेज या ये चीज कहते हैं कि इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहला होता है ये। ठीक है, तो जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को मैं किससे के द्वारा सेटिस्फाई करूंगा? भाई यार पॉजिटिव वाला बोलेगा कि मुझे कोई नेगेटिविटी सब्सटेंस मिल जाए जो मेरे अंदर की जो भी खुड़क हो रही है ना उसे मिटा दे। तो ये क्या ढूंढेगा? नेगेटिव ढूंढेगा। तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव ढूंढेगा और मजे से खुश होके बोलेगा हाँ अब हो गया शांति में, है ना। तो ये प्राइमरी लिंकेज जो होती है वो क्या ढूंढता है? पॉजिटिव होता है। और इसके एग्जांपल आपके कॉपर, आयरन, क्रोमियम, कुछ भी ले सकते हो जिसके ऊपर आपकी पॉजिटिव चार्ज होती है, वो नेगेटिव के साथ सेटिस्फाई हो जाएगा और मजे से नाचेगा। सेकंड होता है आपका सेकेंडरी लिंकेज। ये सेकेंडरी लिंकेज क्या कहता है कि जो भी सब्सटेंस, जो भी लिंकेज बनाएंगे सेकेंडरी लिंकेज में, उनमें क्या होगा? वो आयोनाइजेबल नहीं होंगे, नॉन आयोनाइजेबल होंगे। जैसे मैंने क्या दिया था, एक अभी एग्जांपल दिया था, याद हो तो, K4 ब्रैकेट में था आपका Fe और उसके साथ CN6 ये था। ठीक है, इसको अगर मैंने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमारा क्या होता है कि 4K+ बन जाता है, और प्लस में हमारा ये जो कंपाउंड है पूरा FeCN6 ये हमारा ऐसा का ऐसा ही रह जाता है, ये नेगेटिव बन जाता है। क्या होता है? अभी मैंने आपको एक चीज और बताया था, भाई यार इनकी करा दी मैंने शादी, तो क्या होगा? ये एक दूसरे में लिंकेज बने रहेंगे ना यार, ये एक दूसरे के लिंकेज को तोड़ेंगे, बोलेंगे भाई यार मैं तेरा साथी हूँ, साथी रहूंगा और हमेशा जन्म जन्म का साथ मिटाने का मैंने क्या लिया है? शपथ लिया, और शपथ को मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाऊंगा। ज्यादा नहीं बोल गया, बस ये याद रखना। तो ये लिंकेज क्या होती है? ये लिंकेज कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, बोले भाई यार ये लिंकेज मैं नहीं तोड़ सकता,
ये लिंकेज नहीं तोड़ेगा, इसी लिंकेज को हम क्या कहते हैं, आपका सेकेंडरी लिंकेज। और ये आपका किसके बीच में, सेंट्रल मेटल एटम और जो ये आपका लिगेंड है, इन दोनों के बीच में जो भी बॉन्डिंग होती है, इसके कारण ये क्या होता है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर टूट नहीं पाता है। और नहीं टूट पाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका सेकेंडरी लिंकेज। और जिस टाइम पे टूट जाए तो वो आपका प्राइमरी लिंकेज। समझ आया, प्राइमरी और सेकेंडरी लिंकेज, यही वर्नर्स थ्योरी कहता है। वर्नर्स उसके बाद क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स में वैलेंसी दो तरह की होती है। उस सेकेंडरी जो वैलेंस, फर्स्ट वैलेंसी होती है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, जैसे मैंने बताया था Cu है 2+ है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट मैं बोल दूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। इसको हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। लेकिन आपका जो ये कहता है, वर्नर्स कहता है कि एक सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है उसकी, उस सेकेंडरी वैलेंसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उस सेकेंडरी वैलेंसी को हम कहते हैं आपका कोऑर्डिनेशन। कैसी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये एग्जांपल बिल्कुल अच्छे से दिख रहे होंगे। ये एग्जांपल क्या है, देखो CO कोबाल्ट है, अमाइन जो है वो 6 अमाइन इसके साथ लिंक्ड है और ये पॉजिटिव आयन है। इसी के साथ कोबाल्ट है, क्लोरीन और यहाँ पे 5 अमाइन क्या है इसके साथ लिंकेज है। तो ये क्या कहता है, ये डायरेक्ट ये कहता है कि भाई यार देखो, जो भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने भी लिगेंड जुड़े हुए होंगे, उन नंबर ऑफ लिगेंड को हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड लिंक्ड विद द क्या, सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोनों कंडीशन में, तो क्या होगा भाई यार, इस सेंट्रल मेटल एटम को, मतलब सेंट्रल मेटल CMA, सेंट्रल मेटल एटम को कितने 6 अमाइन ने घेर रखा है, तो भाई यार इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी हुई वो कितनी हो गई, 6 हो गई। और ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है। अमाइन न्यूट्रल लिगेंड में बात हुई थी, तो न्यूट्रल है तो इसका चार्ज क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसका जो वैलेंसी की बात करी मैंने, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट की वैलेंसी की, वो कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई। कि जो भी ये इस पे जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसे कितने नेगेटिव, मतलब मैंने अभी क्या बताया था, CO है तो CO के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज, जैसे CO के ऊपर आप बचा क्या, ये अगर आपका न्यूट्रल है तो ये चार्ज इसी के ऊपर चल जाएगा और ये चार्ज इसके ऊपर जाएगा, तो CO 3+ हो जाए। और 3+ को मिटाने के लिए किसको चाहिए, 3- नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो 3- नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसकी वैलेंसी जो होगी वो 3 हो जाएगी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी आपकी 6। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो और सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी निकाल सकते हो। जितने इसके लिगेंड होंगे, लिगेंड जैसे यहाँ पे 5 और 6 लिगेंड कोबाल्ट के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी वो 6 और प्राइमरी आपकी चार्ज जो दिख रही है वही हो जाए। समझ आया। तो ये वर्नर्स थ्योरी था। वर्नर्स थ्योरी सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी को बताता है, जो मैंने आपको बता दिया। वर्नर्स थ्योरी हमारी यहीं पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और वर्नर्स थ्योरी ये कह के चली जाती है कि भाई यार हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी निकालना आप सीख चुके हो। क्वेश्चंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन क्वेश्चनों के आप क्या कर सकते हो, वैलेंसी निकाल के देख सकते हो। तो आपने वैलेंसी वर्नर्स थ्योरी से भी निकाल ली, इसके आपने इंट्रो और ये सब कुछ पढ़ लिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपने सब कुछ जान लिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर होती है। मैंने बता दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये आपका लिगेंड होता है। लिगेंड आपके कितने प्रकार के, 3 तरह के होते हैं। तो ये सारी चीजें आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ ली। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, टॉपिक, थ्योरी सब कुछ पढ़ लिया। इसके बाद एक छोटा सा वो चीज आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, नेमिंग, जिससे हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं, नेमिंग नोमेनक्लेचर। अब नेमिंग में क्या होता है, नेमिंग नोमेनक्लेचर की बात करूं मैं, तो उस नेमिंग के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज क्या आती है आपकी, कुछ प्रॉपर्टीज। तो नेमिंग में ना मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको, इंट्रोड्यूस। पूरा नेमिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बिल्कुल स्पेशल वीडियो नेमिंग के ऊपर लाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसके अंदर सॉल्व और ज्यादा से ज्यादा नेमिंग करनी आपको उसके अंदर सिखाऊंगा। देखा है ना, कभी फिल्म या कोई सीरियल देखते हो तो क्या करते हैं भाई यार, अगली वीडियो की छोटी सी क्लिप फर्स्ट वीडियो के अंदर दिखा देते हैं जिससे सस्पेंस रह जाए। वैसे ही मैं आपको पूरा आपको दिखा रहा हूँ छोटी सी क्लिप, उसके बाद जो भी करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो हमारा सबसे पहला आ जाता है यार, जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा ना यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी नेमिंग ना बड़ी तगड़ी तरीके से लिखी जाती है। और इसकी नेमिंग करने का तरीका बड़ा मजा आएगा। अगर करोगे ना तो आप भी सोचोगे इतनी अच्छी तरीके से नेमिंग हम भी कर लेते हैं क्या। देखो सबसे पहले इसने बोला है कि द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट एंड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज
कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कभी भी एंटिटी आपको लिखी हुई दिख जाए, हमेशा कैटायन की नेमिंग सबसे पहले करनी है। कभी भी कैटायन की नेमिंग सबसे पहले करनी है। जैसे मैंने क्या लिख दिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया NaCl का, तो आप क्या करते हो, लिखते हो सोडियम क्लोराइड। क्या लिखते हो, सोडियम क्लोराइड। क्या आपने इसमें मैंने नाम बताया था, क्या आपने लिख दिया सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या हुआ, सोडियम जो है वो आपका Na क्या है, Na पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव आयन का नाम अपने सबसे पहले लिखा। तो सेम यही कंडीशन है यहाँ पे भी कि कभी भी जब आप लिखोगे उसमें पॉजिटिव एंटिटी का नाम सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद आप नेगेटिव एंटिटी का नाम लिखोगे। सबसे पहला लाइन समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या आता है, द लिगेंड आर नेम इन अल्फाबेटिकली, मतलब लिगेंड का नाम आप अल्फाबेटिक के हिसाब से लिखोगे। जैसे मैंने क्या लिखा, लिगेंड आपकी दो आ गए, जैसे क्लोरो आ गया और वाटर आ गया, H2O आ गया, दो लिगेंड एक साथ। तो क्लोरो को क्या कहते हैं, हम क्लोरो कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस जो वाटर होता है, इसको आपने पढ़ा था अभी कि एक्वा कहते हैं। ए पहले आता है, सी पहले आता है। भाई यार ABCD में सबसे पहले ए ही बोलना बच्चा सीखता है, ए फॉर एप्पल। तो यही क्या होता है, एप्पल, ए जो है वो आपका क्या होता है, सबसे पहले आता है। तो इसका नेमिंग सबसे पहले करोगे, उसके बाद क्लोरो की नेमिंग करोगे। नेमिंग भी बताऊंगा कैसे करोगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है कि नेम्स ऑफ द एनायनिक लिगेंड एंड इन ओ, मतलब अगर लिगेंड आपका एनायन है, चार्ज उस पे एनायन है, लिगेंड आपका एनायन है, जैसे मैंने बोला क्लोरो, तो क्लोरो पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो मतलब क्लोरो का जो नाम लिखोगे उसके लास्ट में ओ लगा दोगे। मतलब क्लोराइड लिखते हैं ना, तो क्लोराइडो लिख दोगे, ई की जगह ओ लगा दो, क्लोराइडो लिख दोगे। तो Cl मतलब कोई भी नेगेटिव लिगेंड होगा उसके नाम के पीछे सबसे पहले क्या लगाना है, ओ लगा देना। नेगेटिव लिगेंड के, पॉजिटिव की बात नहीं हो रही, तो नेगेटिव लिगेंड में ये चेंज कर दोगे। उसके बाद क्या कह रहा है, दोज न्यूट्रल और कैटायनिक, मतलब जो न्यूट्रल हो और जिसमें जो कैटायनिक लिगेंड हो, आर सेम एक्सेप्ट एक्वा, मतलब सभी को सेम लिखोगे लेकिन वाटर को एक्वा लिखोगे, NH3 को अमाइन लिखोगे, और आपका जो CO है उसे कार्बोनिल लिखोगे, NO है उसे नाइट्रोसाइल लिखोगे। बस याद रखना इनके नेमिंग को चेंज करना है। बाय द वे जो भी आए वो आपको चेंज नहीं करना। इसी के साथ हमारी जो प्रॉपर्टीज है ना यार, पूरी नहीं बताता क्योंकि अगर पूरी बता दी तो यार प्रोमो दिखाने का क्या तरीका होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा लॉज और पूरी क्वांटिटी के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ना यार, उसकी नेमिंग को इस तरीके से सीखेंगे ना कि सामने वाला बंदा अगर आपसे ये क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है ना, तो छूटते ही आंसर निकलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। जय हिंद, जय भारत।